ओम शांति। किसी राजा ने 7 जंगली घोड़ों को पकड़ा और उनको 1 वर्ष तक खिलाया पिलाया, उनसे कोई काम नहीं लिया, अपने अस्तबल में रखा और वो 7 घोड़े धीरे धीरे स्वच्छंद, बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हो गए। उनको संभाल पाना कठिन ही नहीं, असंभव था। और फिर राजा ने एक घोषणा करवाई कि जो भी 7 घोड़सवार इन घोड़ों की सवारी करेंगे, उन्हें उच्च पद पर रखा जाएगा और जो प्रथम आएगा उसे तो सेनापति बना दिया जाएगा। शर्त है 100 मील का फासला तय करना है घोड़े पर सवार होकर। वैसे तो उन घोड़ों को इतना अंतर पार करने के लिए कुछ घंटे ही लगते, परंतु राजा ने कहा 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के समय के अंदर निश्चित गंतव्य तक पहुंचना है। कई सारे युवक सामने आए, परंतु जैसे ही घोड़ों को देखा आधे तो लौट गए, क्योंकि घोड़े बहुत ही भयंकर थे, बिगड़ेल, खा खा के तंदुरुस्त, तगड़े, निरंकुश। भोग प्राय सुप्त वासनाओं को जागृत करते, परंतु फिर भी 7 साहसी युवक सामने आए और उन्होंने कहा कि हम घोड़ों की सवारी करेंगे। वो सभी घोड़ों पर सवार हुए, परंतु घोड़े उन्हें वहां नहीं ले गए जहां उन्हें पहुंचना था। घोड़े उन्हें अपनी दिशा में ले गए। वो घोड़ों की सवारी कर रहे थे या घोड़े उनकी, ये कहना मुश्किल है। पहला दिन बीता, कोई खबर नहीं। दूसरा दिन बीता, कोई खबर नहीं। वो घोड़े जंगलों में उन सवारों को कहां ले गए, किसी को कोई पता नहीं। तीसरे दिन लहूलुहान एक घोड़सवार गंतव्य तक पहुंचा। घोड़ा भी लहूलुहान था और वो घोड़सवार भी। चौथे दिन, 5वें दिन और 5 उसी हालत में, लहूलुहान हालत में पहुंचे। 6 के 6 आ गए। 6 दिन हो गए और सबने सोचा वो जो पहला था वो तो आया ही नहीं, हो सकता है वो खत्म हो चुका है। 7वां दिन सूर्यास्त से पहले पहुंचना था। लोगों ने आशा छोड़ दी कि वो घोड़सवार आएगा, परंतु सूर्यास्त से पहले ही वो सवार आया। उसके पास उसका घोड़ा था। वो घोड़ा भी प्रसन्न था और स्वस्थ था और उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था अपने मालिक के लिए, और वो घोड़सवार भी बहुत खुश था। ठीक था, उसका स्वागत हुआ, उसे सेनापति बनाया गया। परंतु प्रश्न ये है कि ऐसे कैसे हुआ।
उसे उस घोड़े ने क्यों कुछ नहीं किया, और वो घोड़ा इतना प्रसन्न क्यों, और वो व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों, और इतनी अच्छी हालत में वो लोग कैसे पहुंचे, जबकि बाकी घोड़े और सवार दोनों हॉस्पिटल में हैं। ऐसे कैसे हुआ? क्या किया होगा उसने? जो उसने अपने घोड़े के साथ किया वही हमें अपने मन के साथ करना है। उसने 4 दिन तक उस घोड़े को नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं किया। उसने 4 दिन तक लगाम हाथ में नहीं ली। उसने 4 दिनों तक उस घोड़े पर बैठने की कोशिश नहीं की। उस घोड़े को समझा, उसके इर्द गिर्द रहा, घोड़े को जो अच्छा लगता है वो करने दिया। कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, केवल प्यार से उसके साथ हाथ, उसके पीठ पर हाथ फिराता रहा। जब घोड़ा भागना चाहे घोड़ा भागता था, जब घोड़े को विश्राम करना हो घोड़े को विश्राम कराता था, उसे भोजन खिलाता था, उसके लिए सब कुछ करता था। और कभी कभार इस तरह बैठ जाता था उसके ऊपर, दर्शक की भांति, एक साक्षी भाव से। घोड़े को भी नहीं पता चला कि वो कोई बैठा है या नहीं है। और धीरे धीरे घोड़े और उसके बीच क्या हो गई? मैत्री। घोड़ा, इतना बिगड़ेल घोड़ा, मित्र बन गया, दोस्त बन गया। उस घोड़े के स्वभाव को समझा, उस घोड़े के साथ जबरदस्ती नहीं की, उसे मारा नहीं, उसे डांटा नहीं, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं आया, दुखी नहीं हुआ कि ये घोड़ा ऐसा क्यों करता है, ये वश में क्यों नहीं होता, ये वो क्यों नहीं करता जो मैं चाहता हूं। उस घोड़े को अपना मित्र बना लिया। और जब वो घोड़ा मित्र बन गया तब उस पर सवारी की, और खुशी खुशी से उस घोड़े ने अपने मालिक को गंतव्य तक पहुंचा दिया। जो सवार ने घोड़े के साथ किया वही क्या करना है हमें अपने मन के साथ, इस शरीर रूपी घोड़े के साथ। जबरदस्ती नहीं करनी। ये क्यों हुआ, ये क्यों है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये विचार क्यों आया। जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों के पीछे जो सूक्ष्म भाव है, जो कर्मों के पीछे सूक्ष्म इच्छाएं हैं, उन्हें देखना है, उन्हें समझना है। कौन सी इच्छा है? रिकॉग्निशन की इच्छा है, दूसरे मुझे जाने, माने, मुझ में ये कला है, मुझ में ये योग्यता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, हर क्षेत्र में मैं आगे हूं। परंतु इससे संतुष्टि नहीं है, संतुष्टता होती नहीं है जब तक दूसरे ये न जाने, माने, एक्नॉलेज करे। हमारी हर क्रिया अटेंशन सीकिंग की क्रिया है। मैं हूं, ये सबको पता चले। अपने मन के सूक्ष्म स्वभाव को, भाव को, विचारों को समझना। आज 4 एक्सरसाइज है मुरली में। पहली, साउंड ऑन, साउंड ऑफ। 1 सेकंड में क्या करो? आवाज में आओ और 1 सेकंड में आवाज से परे चले जाओ।
प्रैक्टिस, माइंड को ट्रेन करना है। अभी अभी आवाज में और अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी इस दुनिया में, अभी अभी उस दुनिया में, अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर। ये पहली प्रैक्टिस है, फर्स्ट ड्रिल ऑफ द माइंड। साउंड ऑन, साउंड ऑफ। और इसको कब करना है? पूरे दिन भर, बीच बीच में। प्रैक्टिस नंबर 2, मन बुद्धि जहां ले जाना चाहो ले जा सको, ऑर्डर करो। अभी अभी सूक्ष्मतन, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सतयुग, अभी अभी द्वापर का युग, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, अभी अभी सकाश की स्टेज, अभी अभी सब कुछ छोड़कर केवल बीज रूप, अभी अभी स्वमान। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अभी अभी मधुबन, अभी अभी बाबा के सामने, अभी अभी वरदान, अभी अभी तिलक, अभी अभी हैंडशेक, अभी अभी कर्मयोगी। स्विच 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 ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अभी अभी सबके साथ और अभी अभी एकांत, अभी अभी भीड़, अभी अभी शोर, अभी अभी मौन। मन को मन के साथ खेलते जाना है। और कैसे खेलेंगे? प्यार से, उसको समझाते हुए। उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। आत्मसंवाद, अपने ही मन से बातें करना। एकांत में 1 घंटा आंखें बंद करके बैठ के देखो कि मन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ भागता है। कुछ लोग स्वप्नों की ट्रेनिंग करते हैं, स्वप्न देखते हैं, उसको तुरंत नोट करके रख देते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद उसे पढ़ते हैं, क्योंकि स्वप्न 2-3 मिनट के बाद भूल जाते हैं, उठते ही नोट करके रखते हैं। फिर हर रविवार 6 दिन के जो स्वप्न थे, उससे हमें अपने ही व्यक्तित्व का पता चलेगा। चेतन मन में तो सब ठीक है, परंतु भीतर अचेतन में पैनिक है, भय है, एंजाइटी है, कोई इच्छा है, कोई रिकॉग्निशन की भूख है, वो स्वप्न में प्रकट होगी। कोई दुख है, बहुत गहरा दुख, जिससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। कोई स्ट्रेस है, एक अजीब सा स्ट्रेस। हो सकता है वो पुरुषार्थ का ही स्ट्रेस हो, कि पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उसका भी। तो दूसरा अभ्यास, ऑर्डर, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तीसरा अभ्यास, लाइट हाउस, माइट हाउस, LHMH। लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, मुझसे क्या हो रहा है? लाइट फैल रहा है 1 सेकंड। ऑफिस में बैठे हुए, नेचर के सानिध्य में, किचन में सेवा करते हुए, डाइनिंग में खाते हुए, ये पूरा शरीर क्या है? लाइट हाउस। और मुझसे लाइट फैल रहा है। ये तीसरा अभ्यास। चौथा आज सुबह की अव्यक्त वाणी, दाता विधाता से पहले, थर्ड आई, तीसरा नेत्र, विधाता वरदाता बन क्या करो? नजर से निहाल। जैसे ये आंखें इतना देख सकती है, बस इसका दायरा इतना है, परंतु तीसरी आंख से सारी सृष्टि को देखा जा सकता है। तो अभ्यास ये करना है, भौतिक को ना देखना, पदार्थ को ना देखना, स्थूल को ना देखना, तीसरी आंख से देखने का अभ्यास। यहां से किचन तक जाना है,
लक्ष्य रखो कि मुझे इतना डिस्टेंस थर्ड आई से देखना है। तीसरी आंख पदार्थ को नहीं देखती, स्थूल को नहीं देखती, भौतिक को नहीं देखती, आकार को नहीं देखती, उसे कुछ वो प्रकाश दिखता है। तो ये 4 अभ्यास। पहला अभ्यास साउंड ऑन साउंड ऑफ। दूसरा अभ्यास ऑर्डरिंग माइंड एंड इंटेलेक्ट। तीसरा अभ्यास LHMH, लाइट हाउस हूं, माइट हाउस, मुझसे लाइट फैल रहा है। चौथा अभ्यास थर्ड आई। थर्ड आई का अभ्यास, लाइट हाउस माइट हाउस का अभ्यास, माइंड इंटेलेक्ट को जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो वहां ले जाने का अभ्यास। और ये चारों अभ्यास करने का समय है अमृत वेला। यदि यह अभ्यास अमृत वेला होगा तो ही दिन में होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से बाहर। बुद्धि एंटीना बन जाए जो परमात्मा किरणों को कैच करे। थर्ड आई के लिए एक बात और कही है। कौन सी? कैसी होनी चाहिए वो? क्लीन और क्लियर। इसको साफ करते रहना। सोल मसाज करो ऐसे। हाँ, सोल मसाज। बहुत कचरा है। तो आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? शुरुआत क्या कहा? खजाने, दौलत, जायदाद, मिल्कियत, निधि, क्या क्या है? खजानों के पर्यायवाची शब्द क्या मिला है तुमको? दौलत, जायदाद, एस्टेट, मनी, करेंसी, पैसा, भंडार, मिल्कियत, निधि, और भी कुछ है? मनी, करेंसी। जब जेब में पैसे होते हैं तो क्या होता है? कॉन्फिडेंस रहता है ना, एक अलग ही चमक होती है। और जब नहीं रहे तो क्या होता है? बिल्कुल स्टेशन से, ट्रेन से उतरे और पता चला पैसे तो गए। नया शहर है, किसी को जानते नहीं है, 7 दिन रहना है, चेहरा कैसे होगा? तो जब खजाने हैं तो चेहरा, और क्या होगा? नशा, खुशी, फकूर। बैंक अकाउंट भरपूर है। अखूट खजाने, बेहद के खजाने। क्या कहा? तुम कौन? तुम्हें क्या मिला है? अखूट खजाने मिले हैं, बेहद के खजाने मिले हैं, खजानों से भरपूर हो। और जब खजाने भरपूर होते हैं तो 3 बातें होती है। कौन सी 3 बातें? चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। दूसरा, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। और तीसरा, और एक तीसरी बात है, जो चीज भरपूर होती है वो हलचल में नहीं होती है। नो वरी, नो सॉरो, नो अपहीवल। बेगमपुर के बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, फकूर है संपन्नता का, खजानों का। सबको एक समान दिए, एक ने दिए, एक जैसे दिए, फिर भी क्या है?
कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर वार है। क्यों? उसका भी कारण बताया है। क्या कारण बताया? हम्म हम्म कौन कौन से खजाने बताए? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संबंध संपर्क, और छठवा जिसके लिए कहा है कि ये भी एक खजाना है, समय। संगम युग का समय। ये 6 खजानों की चर्चा है। उसके बीच में सेवा की बात डाल दी बाबा ने। सेवा की सफलता का मापदंड 4 बातें। कौन सी? स्वयं संतुष्ट 1, जिसकी सेवा की वो संतुष्ट 2, जिसके साथ सेवा की वो संतुष्ट 3, और चौथा स्वयं नहीं, वो तो हो गया, पहला तो स्वयं ही है। चौथा वायुमंडल संतुष्ट, वो बोलता थोड़ी है। देखने वाले और सुनने वाले संतुष्ट, ये 4 है तो जमा का खाता होगा। और 4 बातें और बताइए। निमित्त भाव, निर्माण भावना, निर्मल वाणी और निर्मल स्वभाव। वाणी कैसी हो? निर्मल। अगर भीतर घृणा है तो वाणी कैसी होगी? कर्कश, विष भरा हुआ होगा उसमें। वो दर्शाता है भीतर कितना दर्द है, वो दर्शाता है भीतर कितना अधूरापन है, कुछ कमी है। तो ये 4 बातें, वो 4 बातें परसेंटेज में कमी हो जाती है। और फिर खजानों की चर्चा की है। सबसे पहला खजाना ज्ञान, ज्ञान का खजाना। ज्ञान किस में आ जाए? प्रैक्टिकल जीवन में, किताबों में ना रह जाए, थियोरी में ना रह जाए, भाषण तक सीमित ना रह जाए, सुनाने तक सीमित ना रह जाए, केवल सिद्धांत बनकर नहीं रह जाए। क्या हो? इट शुड पेनेट्रेट एक्शंस, कर्म में वो घुस जाए, वाणी में वो घुस जाए। ये सबसे पहला खजाना है ज्ञान का। दूसरा खजाना योग का खजाना, अर्थात शक्तियां। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति उस समय आनी चाहिए। कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कौन हो? मालिक हो। आह्वान करने की भी आवश्यकता नहीं है, स्वतः आ जाए। तीसरा खजाना धारणा, अर्थात गुण। 2 गुणों की चर्चा है, मधुरता और सरलता। यदि सेवा में थकावट हो रही है तो सेवा अधूरी है। यदि सेवा में चिड़चिड़ापन आ रहा है तो सेवा अधूरी है। धारणा का खजाना। चौथा सेवा का खजाना। सेवा में क्या? लाइटनेस, खुशी, हल्कापन। अगर ये नहीं है तो सेवा सेवा नहीं है, जमा नहीं होगा। अगला खजाना संबंध संपर्क। उसमें क्या? DLDO, आत्मा की दुआएं। दुआएं कमाने की सेवा भाषण से बड़ी सेवा है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, वरदान, और दिल वाले क्या कमाते हैं? सच्ची दिल वाले दुआएं कमाते हैं। बाबा ने कहा है, हो सकता है कि किसी के पास ज्ञान बहुत नहीं है, मनसा सेवा भी नहीं कर सकते, परंतु दुआएं बहुत है।
असंख्य आत्माओं की सेवा की है, असंख्य आत्माओं को सुख दिया है, हील किया है उनके शब्दों ने, कितनों को राहत पहुंचाई है, सांत्वना दी है। दुआएं दुआएं उन्हें चला रही है, चाहे अलौकिक चाहे लौकिक, मदद करने का स्वभाव। जरूरी नहीं मदद करना अर्थात आत्मा और परमात्मा का ज्ञान पकड़ के उसको पिलाना, केवल ये सेवा नहीं है। कोई बीमार है उसकी मदद करना, कोई घायल है, चोटिल है, समय देना, ये भी क्या है? सेवा। हर समय आत्मा को ज्ञान नहीं चाहिए, वास्तव में आत्मा को ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, उन्हें राहत चाहिए, उन्हें सुख चाहिए, कोई सुनने वाला चाहिए। दर्द इतना ज्यादा है, पीड़ा है, वो ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संबंध, संपर्क। और यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या कहते हैं बाबा से? कोई क्या करता है तो फिर उसको हम दुआएं कैसे दें? कोई बहुत खराब कुछ करता है, बाबा ने कहा इतना तुमने जान लिया ये खराब है, ये बहुत अच्छी बात है, बट खराब को समझना वेरी गुड, परंतु खराब को समाना स्वयं को दूषित करना है। दूसरा गलत कर रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और हमने समझ भी लिया है कि दिस इज रॉन्ग, परंतु उसको भीतर समा लेना, कोई खराब वस्तु दे तो उसे संभालना, तो उससे क्या हो जाएंगे? हम ही मैले हो जाएंगे। इसलिए स्वयं को दूषित होने नहीं देना है। इस ड्रामा में वैरायटी आत्माएं है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी सेवा है, अपनी विशेषता है, अपना भाग्य है, प्रारब्ध है, अपने रोग है, अपनी कमियां हैं, अपनी कमजोरियां। हो सकता है जो दूसरे में कमी एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है वो हम में बिल्कुल भी नहीं है, परंतु जो कमी हम में है वो उसमें जरा भी नहीं है, तो हिसाब तो सेम है। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरा विकार के वशीभूत है, पर हम जो 10 साल से किसी विकार के वशीभूत है उसका क्या? हम जो किसी मोह के वशीभूत है उसका क्या? हम जो किसी में फंसे है उसका क्या? दूसरा दिखाई दे रहा है गलत कर रहा है, परंतु उसका अमृत वेला कभी मिस हुआ ही नहीं है, और तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो पर अमृत वेला ही लड़खड़ा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई सूक्ष्म या स्थूल कमजोरी लेकर चल रहा है, और हो सकता है वो उस पर काम भी कर रहा है, दिखता नहीं है, पर हो सकता है हर बार मात खा लेता है, परंतु पुरुषार्थी तो है। इसलिए क्या करो? दुआएं दो DLDO, दुआएं दो DLDD, दुआएं दो और दुआएं लो और दुआएं दो। पहले लो कहा फिर दो। DLDD, दुआएं लो दुआएं दो, यह सबसे सहज पुरुषार्थ है। चाहे कोई कैसा भी है, क्या करते रहना है? दुआएं देते रहना है, देते रहना है, देते रहना। इसी मुरली में एक जगह बाबा ने कहा तुम त्रिकालदर्शी हो, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, और जो होगा वो अच्छा ही अच्छा। इस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। दक्षिण भारत में एक बहुत महान संत हुए थे, अर्जुनाचार्य।
भक्ति की कहानी है। भक्त कहते ये सत्य घटना है। वो गीता पढ़ रहे थे, गीता वाची थे, गीता के पंडित थे, गीता लोगों को समझाते थे, सिखाते थे, पर खुद बहुत साधारण जीवन था, दरिद्र थे, भिक्षा पर ही जीते थे और केवल 3 ही घरों से भिक्षा मांगते थे। और एक बार 3 घरों में गए, कोई भिक्षा मिली नहीं, घर वापस आए, घर में कुछ भी नहीं था, अत्यंत दरिद्रता थी। गीता खोली, गीता का 9वां अध्याय 22वां श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, अनन्य भाव से, उसका सब कुछ मैं वहन करता हूं। आई पर्सनली योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो अर्जुनाचार्य उस लाइन पे अपनी पेन लेके उसको स्क्रैच करते, अंडरलाइन करते। क्या ये रियली है? क्या भगवान मेरी देखभाल करेगा? अनन्य आश्रित तम माम, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करता है, ते जना परिउपासते, ऐसे वो भक्त जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम, उनको मैं स्वयं, आई टेक केयर ऑफ देम पर्सनली, उनके सब कुछ, उनका सब कुछ मैं करता हूं। वो स्क्रैच करते हैं कि ये वास्तव में है क्या। और फिर घर से निकल जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते मैं स्नान करके आता हूं। वो जब घर पर नहीं रहते, भक्ति की कहानी है, 2 बालक आते हैं, एक छोटा एक बड़ा, और वो कहते हैं आपके जो पति है वो हमारे गुरुजी है, उन्होंने हमें भेजा है, और बहुत सारी भोजन की सामग्री लाके रखते हैं। और जाने लगते हैं, और जाते जब है तो वो पत्नी देखती है उनके पीठ पर निशान बने हुए हैं। वो रोकती है उन बालकों को, इतने सुंदर दिखने में है दोनों बालक, और उनसे पूछती है ये स्क्रैच कैसे हुआ। वो कहता है आपके पति, मतलब हमारे जो गुरुदेव है, हमने एक छोटी सी गलती की तो बहुत हमको पीटा। तो वो उनको बिठाती है, उसको बहुत दुख होता है, मलहम लगाती है, और फिर वो रवाना हो जाते हैं। जब पति आता है तो पति से बिल्कुल बात नहीं करती, एकदम रूठी हुई है। वो पूछता है क्या हुआ, और वो सब कुछ बताते हैं, वो बताती है। तब अर्जुनाचार्य मन में कुछ सोचता है और तुरंत जाता है, अपनी गीता खोलता है, वही 9वां अध्याय 22वां श्लोक, देखता है कि वो जो निशान किए हुए थे अब वो मिट गए, वहां है ही नहीं। वो कंक्लूड करता है वो कृष्ण बलराम थे। ऐसी भक्ति की मान्यता है। और इस कहानी के साथ ये भी जोड़ा जाता है कि यह सत्य घटना है, चाहे सत्य है या नहीं है, इसको छोड़ दो। भगवान और भगवान की वाणी दोनों एक ही है। गीता का भगवान और गीता एक ही है। इसलिए निरंतर उसके वचनों का, उसकी वाणी का अध्ययन, श्रवण, मनन, निनिध्यासन, चिंतन कंठ कर लेना, क्योंकि ये ज्ञान ही परिस्थिति में काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। ज्ञान की एक छोटी सी पॉइंट हमें रोक सकती है दुखी होने से, पर वो पॉइंट कैसी हो, गहराई में गई हुई, एकदम डेप्थ में चली गई है। उस असहाय अवस्था में अगर एक आवाज, एक पॉइंट भी याद आ जाए तो स्थिति स्थिर हो जाए। नहीं तो अकेलापन लगता है, अधूरापन लगता है, मेरा कोई नहीं इस संसार में, और व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए जब परिस्थितियां नहीं है तभी ज्ञान का निरंतर चिंतन चालू रखें। इसलिए पहला खजाना है ज्ञान, योग से शक्तियां प्राप्त करते रहना है। तीसरा धारणाएं, सूक्ष्म धारणाएं, सेवा। सेवा हमें
परेशान ना करे। सेवा वही सफल है, वही जमा होती है जिसमें हम हल्के हैं। यदि सेवा में ही डिस्टरबेंस हो रहा है तो रुकने की आवश्यकता है। स्टॉप। चौथा, संबंध संपर्क। उसमें क्या करना है? दुआएं कमानी। सभी आत्माओं की, ज्ञानी है अज्ञानी है, कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो आदिवासी हो, है तो सभी आत्माएं। मनुष्य धर्म, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी हो, फिर वो रिक्शा वाला हो, कोई भी हो, सबकी चाह सुख की है। और वो अपने छोटे से दायरे में जी रहे, उन्हें तो पता ही नहीं ये सब बातें। उनका तो जीवन बस पति पत्नी बच्चे संसार, इसी में इर्द गिर्द घूम रहा है। उसी में खुश होते हैं दुखी होते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ज्ञान में आ जाए, ज्ञान को समझ ले। का उतना ही जीवन है। बाबा ने कहा निर्माण करता तुम हो। वो विनाशकारी चिल्ला रहे हैं, विनाश विनाश विनाश, तुम्हें निर्माण करना है। तुम सवेरा हो, किसके रोके? रुका है सवेरा। तो ये कितने खजाने हुए? और समय 6 खजाने। इनको क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये एक बात मुरली में है। और क्या है? और फिर वो सारी ड्रिल्स है। पहली ड्रिल आवाज से परे जाने की। बीच बीच में पूरा दिन साइलेंस रहना मुश्किल है, सेवाएं है, बोलना पड़ता है। परंतु जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है वैसे इंटरमिटेंट साइलेंस हो सकता है। 4 घंटे का मौन, 3 घंटे का मौन, सेवाएं पूरी हो गई है, नाउ साइलेंस, इंटरमिटेंट साइलेंस, ये तो हो सकता है। उसके बाद में बाबा ने कौन सी चर्चा की? साधनों की। मौजी लाल और दूसरा मौजी राम। अतीन्द्रिय सुख ही परम मौज है। सबसे बड़ी मौज कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख। बाकी जो मौज है वो अल्पकालीन है और अपने साथ दुख को लाती है। जो भी साधन है वो कैसे है? विनाशी है। साधन समय के गुलाम है। जिस सेवा में साधना खो गई है और साधनों से मोह हो गया है, वहां सेवा रहती नहीं। साधना जारी रहे। बिना साधना के साधन भी विष है। सारे साधन, सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स, सबसे बड़ा तो मोबाइल दुधारी तलवार है, विनाश भी कर सकती है तो निर्माण का कार्य, सेवा का कार्य भी। अमृत वेले इसको भी क्या करना है? थोड़ी सी सकाश दो प्यूरिटी की। कोई विकर्म ना कर दे। कॉल, मैसेज और ऑनलाइन जगत, ऑनलाइन जगत। मन को समझना है। एक हिमालय तट, नदी गंगा तट पर एक योगी बैठकर साधना कर रहा है। इतना भाव, इतना तल्लीन हो गया है साधना में, जैसे भक्ति में कहते हैं समाधि की अवस्था आ गई है। समाधि में है, सारे दिन भर समाधि में। कभी कभी थोड़ा सा कुछ खाने के लिए या पीने के लिए आँख खोल के बाहर आता है, वापस समाधि में। एक बार समाधि में लीन है और अचानक आँख खुली और उसने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी पानी। शिष्य गया पानी लाने, पर जब तक लेके आया गुरुजी वापस समाधि में चले गए। और इस बार तो ऐसे गए समाधि में कि दिन रात कुछ पता ही नहीं, कई वर्ष बीत गए।
समाधि में लीन है। और जब आंख खोली एक दिन तो पहला अक्षर निकला पानी पानी। इसको समझना है। भक्ति में, संन्यास में एक शब्द आता है मनोनाश मनोलय। मन का केवल लय हुआ था, नाश नहीं हुआ था। अर्थात वो जो इच्छाएं थी वो दब गई थी थोड़ी देर के लिए, और कुछ दूसरे भाव आ गए थे। वो एक एकाग्रता की अवस्था में था योगी। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं सब खत्म हो गई। जैसे ही चेतना लौटी, तुरंत पहला ही संकल्प वो था कि पानी पानी। ना गंगा थी, ना शिष्य था। कहानी यहीं पूरी हो जाती है। नो रिवर, नो डिसाइपल। मन के भाव, हम जब योग में जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, यह नहीं कि सब कुछ विनाश हो जाता है, सब नीचे सेटल हो जाता है। वासना है, वो गई नहीं। एलिमिनेशन नहीं हुआ है, अनाइलेशन नहीं हुआ है, मनोनाश नहीं हुआ है। और बाबा ने एक नया शब्द प्रयोग किया है, मन मना भाव। भक्ति में है मनोलय, लय हो जाना पर विनाश नहीं। एक है मनोनाश, जो विकार है उनका नाश, उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है मनोनाश। परंतु यहां हम क्या करते हैं, मन को एक ऊंची दिशा, एक ऊंची गति दे देते हैं। पर यदि रोज ये अवस्था आती है, एकदम एकाग्रता की, पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, तो धीरे धीरे जो विकार है, जो एडिक्शन है, वो नीचे सेटल होते 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 धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, खो जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, अगर उसमें से कोई मैसेज आया नहीं तो वो मैसेज कहाँ चला जाता है, एकदम नीचे। पर अचानक उस व्यक्ति ने फिर से मैसेज कर दिया तो कहाँ होता है वो, सबसे टॉप पर। हमें लगा हम तो क्रोध मुक्त हो गए। क्रोध तो हमारा दूर दूर के कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा, उनको भी मुबारक दी जिनके केवल मन में क्रोध आया पर मुख पर नहीं आया। होमवर्क है ये, बाबा ने कहा। होमवर्क लास्ट मुरली में दिया था, लास्ट संडे, 3 मैं, उसमें से 2 को हटाओ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अभिमान अपमान वाला, और एक मैं जो समान और आत्मा वाला है, उसको पकड़ो। इस मुरली में फिर से रिमाइंड कराया, वो एक होमवर्क, क्रोध वाला एक होमवर्क। हमें लगा क्रोध तो खत्म हो गया। मधुबन में 6 मास सेवा की, एक बार भी क्रोध नहीं। एकदम यादों में उड़ रहे, अशरीरी अवस्था दिन रात। और वहां जाने के बाद कोई लेने ही नहीं आया, स्टेशन पर 1 घंटे से रुके हैं। अभी पहुंचे, मधुबन से ट्रेन निकली है, आबू रोड से घर अपने स्टेशन पर पहुंची। घर वालों को कहा था आ जाना, कोई आया ही नहीं लेने। वहीं से चालू हो गया। आया कहां से? एक कुआं है और उसमें बकेट डालो, अगर पानी है तो पानी आएगा, अगर पानी ही खत्म हो गया तो कैसे आएगा? यदि पानी आ रहा है अर्थात है। एक योगी ने इतने वर्षों तक हिमालय में साधना की, बचपन से ही हिमालय चला गया, बहुत यंग एज में, और 30-40 वर्ष का जब हुआ तब कहा कि अभी संसार का कल्याण करना चाहिए। उतरा नीचे बनारस स्टेशन, और वहां इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, लोग धक्के दे रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तुरंत क्रोध जागृत हो गया, जबकि 30 साल तक बिल्कुल भी एक अंश नहीं क्रोध का। ये कैसे? गहराई में सब है, उनको देखते रहना है, रोज किरणें देते रहनी। वो धीरे धीरे जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। पर यह भी अभिमान नहीं कि मेरे तो सारे विकार दग्ध हो गए। तो होमवर्क, क्या क्या होमवर्क? वही मैं वाला, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं नहीं कर सकता, मुझसे होता नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने ये कभी किया नहीं है। किया नहीं है तो करो, इसलिए तो अवसर दिया गया है। ये कहना कितना आसान है कि ये सेवा मैंने कभी
की नहीं है, मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। तो ये एक होमवर्क, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा होमवर्क क्रोध मुक्त। और क्या कहा? मौज। मौज अर्थात खाओ पियो मौज करो। क्या खाना, यहाँ मधुबन की पालना का की परिभाषा क्या है? अच्छा कमरा मिलना, भोजन अच्छा मिलना, कपड़े अच्छे मिलना, सौगात अच्छी मिलना, टोली अच्छी मिलना, क्या ये पालना है? भगवान हमारी कितनी पालना कर रहा है। आहा हा हा हा। क्या वो ये स्थूल पालना करता है? हाँ, वो भी एक भाग है, परंतु उसकी पालना स्थूल नहीं सूक्ष्म पालना है। उसकी पालना का अनुभव, उसके वरदान का अनुभव, जैसे अनुभव हो कि मुझ में, मेरे पास एक मिशन दिया है उसने, वो मुझे पूरा करना है, एक लक्ष्य दिया है। ये उसकी पालना है। मन में उत्पन्न हो रहे अमृत वेला शुद्ध विचार सौगात है, परमात्मा उपहार है, जो बहुत सूक्ष्म भाव तरंगे उत्पन्न होती है, कोई न्यू टचिंग्स, न्यू आइडियाज, वो उपहार है, वो पालना है। कुछ ऐसे विचार जो हमारी शक्ति के बाहर के हैं, वो अचानक प्रकट हो जाना, वो उसकी पालना है। जो एक विकार जो 10 साल से मन में है, एक दुख, एक पीड़ा, एक दर्द, एक सप्रेस्ड इमोशन, एक दिन अचानक अमृत वेला हम मुक्त हो गए। ये किसी को भी नहीं पता कि हम ग्रसित थे, ये तो स्वयं का अनुभव है कि मैं मुक्त हुआ। इस मुरली में भी कहा, स्वयं जीवन मुक्त दूसरों को मुक्त करो, स्वयं संपन्न दूसरों को संपन्न कितना किया, ये देखो। ये है पालना। परमात्मा पालना बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म पालना को पाने के लिए हमें सूक्ष्म होना होगा। हमारे विचार अमृत वेला बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, दिन भर में स्थूलता में रहते हैं। उस सूक्ष्मता का फायदा उठाना है। मौज, खाना पीना सोना, साधनों का उपयोग करना। कल किसने देखा है, होगा तो देख लेंगे, क्या कहा बाबा ने इसके लिए? साधनों का प्रयोग कर रहे और साधनों में डूबे हुए। बाबा ने कहा कि ऐसी भी आत्माएं थी जो बिना साधनों के भी उन्होंने सेवा की और चमकी। साधना विहीन, साधन विहीन, ऐसी साधना, साधनों में साधना ना खो जाए। दिस इज द मेन क्रक्स। सब कुछ करो, उपयोग करो, सब कुछ करो, बट वो अगर नहीं भी है तो भी हम स्थिर। आज है फैन है तो ठीक, फैन नहीं है तो ठीक, लाइट है तो ठीक, लाइट नहीं तो ठीक, गर्म पानी है तो ठीक, और चिल्ड वाटर है तो बहुत ज़्यादा ही ठीक। धूप है तो सूरज को धन्यवाद, थैंक यू सन, और बारिश है तो भीगने में खुशी। मौसम के खिलाफ, मौसम के विरुद्ध कोई भाव ना हो। हाँ, आज बारिश नहीं हुई, आज धूप आई, आज बहुत अच्छा लग रहा है, अर्थात क्या? मतलब अब तक अच्छा नहीं लग रहा था। प्रकृति अपना काम कर रही है, उसको करने दो, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो साधन, इंटरनेट, मोबाइल, गूगल, एआई, सब आज है, कल नहीं होंगे। साइंस बियॉन्ड साइंस,
कौन सा है? साइलेंस। साइलेंस बाप है और साइंस उसका बच्चा है। बच्चा चाहे जो करना है कर ले, बाप से बड़ा हो सकता है क्या उम्र में? बाप तो आखिर बाप ही है। साइलेंस के गर्भ से साइंस का जन्म हुआ है। साइंस चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, जहां साइंस एंड होता है वहां से साइलेंस का क्षेत्र चालू होता है। और साइलेंस के जो अनुभव है वो साइंस द्वारा प्रूफ किए नहीं जा सकते, इतने सूक्ष्म अनुभव है वो। कैसे प्रूफ करे, कैसे बताए? इसलिए अध्यात्म के अनुभव गुप्त ही रहे हुए हैं। आज भी हजारों योगी है हिमालय पर, गुफाओं में, अपने अपने जगह पर गुप्त योगी है। उनके पास बहुत गहरे गहरे अनुभव है अध्यात्म के। शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठ चुके ऐसे योगी वर्तमान में भी है। आबू में ही है, कितनी गुफाओं में बैठे हुए। वो बाहर नहीं आते, लोगों के सामने प्रकट नहीं होते, क्योंकि ये संसार के लोग प्रूफ मांगते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। उनको पहले पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जर्नलिस्ट से वो दूर भागते हैं, मीडिया से अटेंशन उनको चाहिए नहीं। उनको गिनी पिक नहीं बनना है, फिर पूछेंगे इसको प्रूफ करो, उसको प्रूफ करो, उसमें प्रसिद्धि है, उसमें नाम है। उनको ये कुछ नहीं चाहिए, टोटल इनकॉग्निटो रहते हैं वो योगी। और उनके पास आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परंतु गुरु परंपरा से आया हुआ अपने ही मठपंथ और धर्मों का ज्ञान है, पर इतना गहरा है कि जो अव्यक्त मुरलियों में महान स्थितियों का वर्णन है वो उनका अनुभव है, बिना आत्मा परमात्मा को जाने। क्योंकि उनका ज्ञान भी उन्हें शरीर से तो ऊपर उठा देता है। उन्होंने इतना तो जान लिया है कि ये शरीर, ये संसार माया है, इसके ऊपर उठना है। उनका ना तो कोई वीडियोज है। एक योगी है जिनको हम जानते हैं, उनके अपने गुरु हैं, आश्रम में रहते हैं उधर ऋषिकेश में। उनके गुरु का कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है। और उनका इंटरनल सर्कल है जिसमें उनके प्रवचन होते हैं, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि इतनी गहरी बातें हैं आपको बता ही नहीं सकते। मतलब हम लोग उनके लिए अज्ञानी हो तुम लोग, तुमको क्या बताऊं। वो ऐसा कहते, तुम समझ ही नहीं सकोगे, क्योंकि ये बातें साइंस की नहीं है। ये बातें तो डायरेक्ट गुरु से सीखी जाती है, डायरेक्ट उसके सामने बैठ के। और वो कहते हैं हमारे जो गुरु है वो जीवंत एकदम परमहंस है। और वो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि हमने इस ज्ञान को पाया, और उनके गुरु से जो पाया वो हो सकता है ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है माना, और उनके पास अनुभव भी है। तो ऐसे संसार में बहुत लोग हैं जो गुप्त है, जो बिल्कुल भी मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते, उनके पास भी अनुभव है। तो अध्यात्म तो मौन की गुफा में ही पल्लवित होता है। ऐसे कैसे? सच्ची दिल वाले आत्माओं को, बाप को पसंद कौन है? जिनका दिल में सच्चाई है। ऐसे परोपकार करने वाली आत्माओं को, ऐसे सक्सेसफुल आत्माओं को, ऐसे माया जीत आत्माओं को, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्माओं को, ऐसे खजानों से संपन्न आत्माओं को, ऐसे जीवन मुक्त आत्माओं को, ऐसे संपन्न आत्माओं को, ऐसे बाप की आशाओं के दीपक आत्माओं को, ऐसे दुआएं देने वाले, दुआएं लेने वाली आत्माओं को, ऐसे खराब को समझने वाले परंतु खराब को न समाने वाली आत्माओं को, ऐसे ज्ञान योग धारणा सेवा संबंध संपर्क से भरपूर आत्माओं को, के खजानों से भरपूर आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस आत्माओं को, 1 सेकंड में शरीर में आना, 1 सेकंड में शरीर से बाहर, आवाज में आना, आवाज से बाहर जाने वाली आत्माओं को, ऐसे अपने तीसरे रेतन से दाता विधाता वरदाता बन नजर से निहाल करने वाली आत्माओं को, ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसे मन बुद्धि को ऑर्डर करने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे मालिक आत्माओं को, ऐसे मौजी राम। और मौजी राम
नहीं बनने वाली आत्माओं को, ऐसे साधनों को यूज करने वाली आत्माओं पे, परंतु साधनों के मोह में, साधनों का मोह ताज को क्या कर देता है, गवा देता है। ऐसे साधना में रहने वाली आत्माओं को, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे प्राप्तियों के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे मनसा सेवा अगर नहीं भी आती है, अगर ज्ञान भी ज्यादा नहीं है तो क्या करो, दुआएं दो, दुआएं लेने वाली आत्माओं को, ऐसे मन रूपी घोड़े को क्या करना है, अपना मित्र बनाने वाली आत्माओं को, मनोलय नहीं, मनोनाश नहीं, मन मना भव करने वाली आत्माओं को, ऐसे क्रोध मुक्त आत्माओं को, 3 मय से 2 मय से मुक्त आत्माओं को, ऐसे निमित्त निर्माण निर्मल वाणी निर्मल स्वभाव वाली आत्माओं को, ऐसे संतुष्ट रहने वाली आत्माओं को, स्वयं संतुष्ट, जिसकी सेवा कर रहे वो संतुष्ट, जिसके साथ कर रहे वो संतुष्ट, और जो देखने और सुनने वाले हैं वो संतुष्ट, ऐसे जमा का खाता जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे सरलता और मधुरता जहाँ है बस वही उस समय इमर्ज हो वो गुण, ऐसी आत्माओं को, ऐसे शक्तियों को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे नॉलेजफुल आत्माओं को, मायाजित आत्माओं को, सक्सेसफुल आत्माओं को, ऐसे बेगमपुर के बादशाह और बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे हलचल में न आने वाली आत्माओं को, फकुर में रहने वाली आत्माओं को, नशे में रहने वाली आत्माओं को, खुश रहने वाली आत्माओं को, चलन चेहरे से खुशी दिखाई देने वाली आत्माओं को, ऐसे हल्कापन, लाइट, क्या कमाने वाले, डॉलर कमाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।